राजस्थान की टीम को कहता हूँ, हर एक कार्यकर्ता कि वो पहुंचे 18 तारीख में, क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की होगी। मैं किसी भी कीमत पे विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ किसी एक गांव की नहीं, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, और मेरी नहीं, हम सब लोगों की साझा लड़ाई है। वो जो लाठियां पड़ी हैं, वो लाठियां मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे नहीं पड़ी हैं, वो मेरी भी पीठ पे पड़ी है। वो मेरी बहन के नाक पे नहीं पड़ी है, वो मेरी नाक पे भी पड़ी है। वो पूरे इस दलित समाज की पीठ पे पड़ी हैं, इस वंचित तबके की पीठ पे पड़ी हैं, उन सब साथियों की पीठ पे पड़ी हैं जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कमजोरों के रक्षक हैं। उन सब की पीठ पे पड़ी है वो लाठियां, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये जाति का अन्याय सहा है, धर्म का अन्याय सहा है, उन सब की पीठ पे पड़ी है। अशोक गहलोत जी ये सूद समेत आपको वापस करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि वहां जितना पुलिस फोर्स लगाया होगा सब शेड्यूल कास्ट के मोस्टली लोग होंगे या बैकवर्ड माइनॉरिटी के, कि अगर हम उनके खिलाफ कुछ करें तो वो भी ना कर पाए, कि जाति बीच में आ जाए। लेकिन विश्वास कीजिए अशोक गहलोत जी, जाति बीच में नहीं आएगी। जिन अधिकारियों ने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया, मैं उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। आप वहां से नहीं करोगे थाने से, मैं DGP के दफ्तर के बाहर बैठूंगा जाके। अगर उसने आपका SSP, एडिशनल SP कोई भी शामिल होगा, हम सबके खिलाफ लड़ेंगे। हम आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। अगर आप इस अन्याय में के मददगार आप हैं, उनके पीछे आप खड़े होंगे, तो हम आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। अगर आप वहां से रोकोगे तो हम जुडिशरी के जरिए लड़ेंगे। और अगर आपको लाठी मारने का इतना शौक है तो मैं भी आऊंगा। आप मारना लाठी, आप लगवाना लाठी। मेरे कार्यकर्ताओं को क्यों पीट रहे हो? मुझे ही पीटो, सीधा एहसास कराओ कि आप हम दलितों की को जो के नेतृत्व खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपके चरित्र को देख चुका हूं, मैं आपकी सरकार के चरित्र को भी देख चुका हूं। मैं पूरे देश में जो सत्ताधारी दल है उनकी सरकारों को, उनके चरित्र को देख चुका हूं। और मैं पूरे देश में जो जुर्म जाति अन्याय होता है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन सब के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, वो सारा अन्याय हम रोज देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके एक कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के। लेकिन ये जो अन्याय आपने किया है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने राजस्थान के साथियों से, जब अभी मेरी मोतीलाल से बात हुई, उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मुझे पीटा। लेकिन जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे आपकी एक बात याद आई, जो आपने मुझे 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी सब लोगों को, कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो लाठी के आगे भागे ना, उसका डटकर सामना करे। फिर मैं भागा नहीं वहां से। उन्होंने मुझे खूब पीटा। उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे पीटा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी पलकें उखाड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरी मूछें उखाड़ने की कोशिश की। अगर मैं इस बात पे मैं उनके साथ झगड़ा तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला किया, उन्होंने मेरे बाल खींचे, उन्होंने लाठी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारी, उन्होंने मुझे गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्होंने बाबा साहब को गालियां दी। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जब मेरी चंदा बहन से बात हुई तो उसने बताया कि भैया मेरी नाक पे चोट लगी, लेकिन हम नहीं भागे। लेकिन चंदा ने मुझसे कहा कि भाई मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे चोट लगी, लेकिन उसके पिताजी को पीटा गया, उसकी माँ को पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनको डराया धमकाया गया। मैंने पूछा कि सब कैसे चला तुम लोग वहां थे? तो कहा कि पुलिस ने हमें उठा लिया और पुलिस ने सब जबरन जलवाया। हमने हाथरस में देखा तो हमने ये भी देखा, कांग्रेस के सीनियर नेता वो लड़ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि नहीं ये अन्याय हुआ है। लेकिन जब वहां आपकी सरकार अन्याय करती है, जब वही जाति आपकी सरकार करती है, तब आपका दलित प्रेम कहां चला जाता है? तब क्यों आप अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते? क्यों नहीं पूछते? एक और साथी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह पीटा। ये है न्याय के लिए आवाज उठाने का परिणाम, और ये है सेकुलर कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान की। मुझे पता लगा कुछ वहां के कुछ
जनप्रतिनिधियों ने हिम्मत जुटाई कि इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन मैंने तो कल ये लिखा और मैं ये सोच भी रहा था, मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि आप जो नेता वहां कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में हैं, बीजेपी या ऑन बोर्ड पार्टियों में, जो